नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर में धूमधाम से मनाई गई रामनवमी, शहर में निकाला गया भव्य जुलूस। कर्नाटक में उपस्थिति की कमी के कारण 27,000 छात्र एसएसएलसी परीक्षा से चूक गए। सीएम बम्बई ने स्कूलों में दूध की आपूर्ति बहाल करने का किया आग्रह। आरटीसी बसें राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए किराए पर दी जाएंगी। रामनवमी पर देश के कई हिस्सों में उपद्रव और बवाल, फूंके वाहन, फेंका पेट्रोल बम, अब तक 50 गिरफ्तार। नितिन गडकरी का बड़ा बयान, राजनीति से संन्यास लेने का मेरा कोई इरादा नहीं है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। कल रात रामनवमी के अवसर पर बीदर शहर के मंदिर में विशेष पूजा आदि की गई। इसके बाद शहर में एक भव्य जुलूस निकाला गया। इस मौके पर युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बाजे गाजे की धुन में जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से गुजरा। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं राज्य के समाचार। राज्य भर में शुक्रवार से 10वीं कक्षा की परीक्षा शुरू हुई, लेकिन लगभग 27,000 छात्रों को लिखने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि वे 75% उपस्थिति बनाए रखने में विफल रहे। हालांकि शुरुआत से ही स्पष्ट निर्देश थे। 26,900 छात्र नियमित रूप से कक्षाओं में भाग लेने में विफल रहे हैं और जिनमें से 5% छात्रों ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण कक्षाएं छोड़ दी हैं। इन छात्रों को सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि उन्हें केवल मार्च या अप्रैल 2024 में होने वाली फाइनल एग्जामिनेशन में बैठने की अनुमति होगी। परीक्षा 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच राज्य भर के 3,307 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें 8.89 लाख छात्र पंजीकृत होंगे। आहार नम्मा हक्कू कर्नाटक ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से क्षीर भाग्य योजना के तहत सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों को दूध की आपूर्ति बहाल करने में हस्तक्षेप करने के लिए याचिका दायर की है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में संगठन ने 26 मार्च को स्कूलों में जनवरी से दूध नहीं दिया गया, छात्रों की उपस्थिति में कमी शीर्षक वाली समाचार रिपोर्ट का हवाला दिया। संगठन ने सीएम से नवम्बर 2022 से खरीदे गए दूध के लिए लंबित 5 रुपए प्रति लीटर दूध का प्रोत्साहन जारी करने का अनुरोध किया और साथ ही शिक्षा विभाग से केएमएफ के सभी लंबित बकायों को दूर करने की भी मांग की और स्कूलों को दूध की आपूर्ति को प्राथमिकता देने के लिए केएमएफ को निर्देश देने का भी अनुरोध किया। सड़क परिवहन निगम आरटीसी राजनीतिक रैलियों और चुनाव संबंधी कार्यों के लिए हजारों बसें किराए पर देने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में आधिकारिक रूप से चुनावी मौसम शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने आरटीसी बसों और निजी वाहनों को किराए पर लेने के लिए शुल्क निर्धारित किया है। केएसआरटीसी, बीएमटीसी, एनडब्ल्यूकेआरटीसी और केकेआरटीसी बसों का किराया 57.5 रुपए प्रति किलोमीटर या 11,500 रुपए प्रतिदिन तक होगा। बैंगलोर में निजी बसों का किराया 43.5 रुपए प्रति किलोमीटर या 8,700 रुपए प्रतिदिन तक होगा। अन्य जगहों पर उनका किराया 42.5 रुपए प्रति किलोमीटर या 8,200 रुपए प्रतिदिन होगा। अगले 6 हफ्तों में कर्नाटक में होने वाली करीब 50 राजनीतिक रैलियों में नागरिकों को फेरी लगाने के लिए आरटीसी बसों की मांग होगी। वे एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र जाने वाले कर्मियों के लिए परिवहन का एक आवश्यक साधन भी होंगे। पिछले हफ्ते कई यात्रियों ने बैंगलोर में कम बस सेवाओं की शिकायत की। 26 मार्च को बीएमटीसी ने एक राजनीतिक रैली के लिए 1,350 बस किराए पे ली। उसी दिन मैसूर में एक राजनीतिक रैली के लिए 2,000 केएसआरटीसी बसें बुक की गई थीं। केएसआरटीसी के पास 8,100 बसें और बीएमटीसी के पास 6,758 बसें हैं।
चुनाव अधिकारियों ने 500 से अधिक प्रेशर कुकर और अन्य घरेलू उपकरणों को जब्त कर लिया है, जिन्हें चुनाव में मुफ्त उपहार के रूप में वितरण किया जाना था। अधिकारियों ने हाल ही में उत्तर पश्चिम बेंगलुरु में राजगोपाल नगर पुलिस थाने की सीमा में वृंदावन बस स्टॉप के पास निजी कंपनी लोकेश कार्गो मूवर्स से संबंधित एक लॉरी KA52B5569 में घरेलू उपकरणों से लदे हुए थे। सब माल को जब्त कर लिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि कुकर का निर्माण ग्रीन शेफ द्वारा किया गया था और दशरहल्ली जेडीएस के विधायक आर मंजुनाथ की तस्वीर हर एक पर चिपकाई गई थी। इसकी कीमत 8.5 लाख रुपए है। राजगोपाल नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। रामनवमी पर गुरुवार को देश में कई जगहों पर हिंसा और उपद्रव की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। गुजरात के संभाजी और वडोदरा में फतेहपुरा इलाके में जहां रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया गया था, वहीं पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव और कई वाहनों में आग भी लगाई गई। हिंसा और उपद्रव की वारदातों में कई लोगों के घायल होने की खबर है। वडोदरा में पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया है और कई लोगों को गिरफ्तार किया है। संभाजी नगर में हिंसा के बाद पुलिस सीसीटीवी के जरिए उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी है। लखनऊ महाराष्ट्र में भी हिंसा और उपद्रव के बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए उपद्रवियों की धरपकड़ तेज कर दी है। देश भर में रामनवमी पर हिंसा के दौरान 22 लोगों के घायल होने की खबर है, वहीं एक की मौत भी हो गई है। पुलिस ने अब तक 52 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई में बृहस्पतिवार की रात रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए। उपनगर मलाड पश्चिम के मालवानी में शोभा यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने तेज आवाज में संगीत बजाने पर आपत्ति जताई। शोभा यात्रा में शामिल कुछ लोगों ने पथराव का आरोप लगाया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि पुलिस ने पथराव की घटना की पुष्टि नहीं की है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को घटनास्थल पर बुलाया गया और भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग किया गया। इलाके में स्थिति नियंत्रण में है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और स्थानीय नेताओं ने इलाके का दौरा किया और शांति की अपील की। पश्चिम बंगाल में 2 समुदायों के बीच झड़प में एक की मौत। पश्चिम बंगाल के डालखोला शहर में गुरुवार को रामनवमी के जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच हुई झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। पुलिस ने किसी तरह स्थिति पर काबू पाया। इस्लामपुर के अधीक्षक बिश सरकार ने कहा कि हालांकि एक युवक की मौत हो गई है और 5 से 6 पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजनीति से उनके संन्यास की अटकलों को खारिज करते हुए गुरुवार को इस मामले में जिम्मेदार रिपोर्टिंग की मांग की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री रत्नागिरी में मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-66 की प्रगति पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। जब उनसे राजनीति से उनकी सेवानिवृत्ति की अटकलों के बारे में पूछा गया तो मंत्री ने कहा, राजनीति से संन्यास लेने का मेरा कोई इरादा नहीं है और मीडिया को इस मामले पर अपनी रिपोर्टिंग में जिम्मेदार पत्रकारिता को बनाए रखना चाहिए। इससे पहले अपनी राजनीतिक नाखुशी का संकेत देने के कुछ दिनों बाद गडकरी ने रविवार को अजीबोगरीब बयान देकर राजनीतिक हलकों में कई लोगों को चौंका दिया था। जब नितिन गडकरी ने कहा था कि उन्होंने अपने करियर में बहुत काम किया है और यह ठीक होगा अगर लोग उन्हें वोट न दें, क्योंकि वह मिट्टी संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्यों पर अधिक समय देना चाहते हैं। इसके बाद नागपुर में एक पुरस्कार समारोह में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि जल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और बंजर भूमि के उपयोग जैसे क्षेत्रों में प्रयोगों की बहुत गुंजाइश है। गडकरी ने कहा था कि मैं उन्हें करना पसंद करता हूं और कभी कभी उन्हें जबरदस्ती करता हूं। मैंने लोगों को पहले ही बता दिया कि अब बहुत हो गया। गडकरी ने कहा, अगर आप सहमत हैं तो मुझे वोट दें और अगर आप अन्यथा सोचते हैं तो मुझे वोट मत दें।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद देश भर में सियासी बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां समूचा विपक्ष केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, तो दूसरी ओर बीजेपी के नेता भी राहुल गांधी को जमकर घेर रहे हैं। बीजेपी नहीं चाहती है कि उनकी सदस्यता जाने का विपक्ष कोई सियासी फायदा उठा सके। इसी क्रम में आज भोपाल में मीडिया को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को उनकी गलती की सजा मिली है। शिवराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जिन्हें न राष्ट्र की जानकारी है न राष्ट्रहित की। देश संविधान से चलता है, जुबान से नहीं चलता। देश में इस वक्त अमृतकाल चल रहा है, वही कांग्रेस में राहुकाल चल रहा है। उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि देश की समस्या कांग्रेस है और कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या राहुल गांधी है। पूरा देश जानता है कि राहुल अगर नेहरू गांधी परिवार से नहीं होते तो आज कहाँ होते। शिवराज सिंह ने कहा कि राहुल नेहरू गांधी परिवार के सबसे असफल, सबसे कमजोर, लापरवाह और अहंकारी नेता हैं। शिवराज ने आगे कहा कि राहुल गांधी अहंकार में डूबे हैं। वह एक गैर जिम्मेदार नेता हैं। वह अलग अलग वर्गों का अपमान करते हैं, जातियों का अपमान करते हैं। उन्होंने पिछड़ों को गाली दी। राहुल गांधी ने अपने अहंकार में एक पूरी जाति का अपमान किया और उसके बाद कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगेंगे। यह तो चोरी ऊपर से सीना जोरी है। इसके लिए पिछड़ा वर्ग न तो कांग्रेस और न ही राहुल गांधी को कभी माफ करेगा। अभी तो सिर्फ सांसदी और बंगला गया है। कांग्रेस ने अगर पिछड़ों से टकराने की कोशिश की तो एक दिन कांग्रेस का अस्तित्व भी चला जाएगा। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग हिस्सों में हिंसा व पथराव की घटना देखने को मिली है। महाराष्ट्र के मुंबई, छत्रपति संभाजीनगर समेत कई स्थानों पर यहां भी एक विशेष समुदाय द्वारा पथराव की घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। इस मामले पर अब संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे साजिश बताया है। संजय राउत ने इस हिंसा पर कहा कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ी साजिश हो रही है, जानबूझकर यहां का माहौल खराब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप देखिए कि पुलिस, सरकार और गृह मंत्रालय कहां है। वहां विकास अघाड़ी की महासभा 2 अप्रैल को संभाजीनगर में आयोजित की जाएगी। इसमें पटोले, अजित पवार और उद्धव ठाकरे जैसे नेता शामिल होंगे। इस सभा में लाखों लोग आएंगे। इस कारण डरकर यहां का माहौल खराब किया जा रहा है। मुंबई में भी यही हो रहा है। बीजेपी इसलिए इस तरह के दंगे करा रही है। उन्होंने कहा कि अब इनके पास जनता को दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो अब ये महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान करेंगे, माहौल खराब करने का प्रयास करेंगे। यह सब सरकार की शह पर हो रहा है। अब समाचार विदेश के। अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यालय एवं आवास व्हाइट हाउस के एक शीर्ष अधिकारी ने भारत के साथ निकटता से काम करने की अमेरिका की मंशा पर जोर देते हुए कहा कि बीजिंग ने भारत चीन सीमा पर उकसावे वाले कुछ कदम उठाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के उपसहायक एवं हिंद प्रशांत मामले के समन्वयक कर्ट कैम्पबेल ने वॉशिंगटन स्थित एक थिंक टैंक से कहा, हमें उस भूमिका को समझने की जरूरत है जो भारत वैश्विक मंच पर एक महान राष्ट्र के रूप में निभाएगा। कैम्पबेल ने कहा, हम इसे प्रोत्साहित करना चाहते हैं और इसका समर्थन करना चाहते हैं। हम उस रिश्ते को और गहरा करना चाहते हैं जो पहले से ही बहुत मजबूत है। दोनों देशों के लोगों के आपसी संबंध अमेरिकी लोगों के वैश्विक स्तर पर अन्य देशों के लोगों से संबंधों की तुलना में सबसे मजबूत हैं। पाकिस्तान की गरीबी का असर अब हर क्षेत्र में दिखने लगा है। पाकिस्तानी संसद की उड्डयन मामलों की स्थायी समिति को गुरुवार को सूचित किया गया कि बड़ी संख्या में पायलट हाल ही में देश छोड़कर चले गए हैं। दिवालिया हो चुकी सरकार एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सीईओ आमिर हयात ने बताया कि हाल ही में 15 पायलट देश छोड़कर जा चुके हैं। हयात ने कहा कि पीआईए नए पायलटों की भर्ती करना चाहती है, लेकिन मंजूरी नहीं मिल पा रही है। समिति के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह ने कहा कि पायलट बनने का सपना देखने वाले लोगों का भविष्य संकट में पड़ सकता है। दरअसल पाकिस्तान ने कई विदेशी एयरलाइन कंपनियों के डॉलर बंद कर दिए हैं, इसीलिए अब ये कंपनियां पाकिस्तानी ग्राहकों से डॉलर में भुगतान कर टिकट खरीदने को कह रही हैं। सीनेट कमेटी को यह भी बताया गया है कि यात्री वीपीएन का इस्तेमाल कर टिकट खरीद रहे हैं। इसके चलते उन्हें पाकिस्तान में खरीदे जाने वाले टिकटों से कम कीमत पर टिकट मिल रहे हैं। पाकिस्तान ने गरीबी दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर टैक्स बढ़ाए हैं। इतना ही नहीं, कमेटी की बैठक में यह भी सामने आया है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 141 पायलटों के लाइसेंस संदिग्ध हैं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। स्वर की अप्सरा जैसी दिखी समंता रुत प्रभु। शकुंतला का पहला गाना मल्लिका मल्लिका हुआ रिलीज। अब समाचार खेल जगत के। मुंबई इंडियंस के नाम आईपीएल के 2 अद्भुत रिकॉर्ड। चेन्नई सुपर किंग्स है बेहद पीछे। आखिर में समाचार बाजार के। अब एक ही ऐप से जमा कर पाएंगे इनकम टैक्स और जीएसटी, सरकार ने किया लॉन्च। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में धूमधाम से मनाई गई रामनवमी। शहर में निकाला गया भव्य जुलूस।
कर्नाटका में उपस्थिति की कमी के कारण 27,000 छात्र एसएसएलसी परीक्षा से चूक गए। सीएम बोम्मई ने स्कूलों में दूध की आपूर्ति बहाल करने का किया आग्रह। आरटीसी बसें राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए किराए पर दी जाएंगी। रामनवमी पर देश के कई हिस्सों में उपद्रव और बवाल, फूंके वाहन, फेंका पेट्रोल बम, अब तक 50 गिरफ्तार। नितिन गडकरी का बड़ा बयान, राजनीति से संन्यास लेने का मेरा कोई इरादा नहीं है। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। रात 10 बजे देखें केपी कर्नाटका न्यूज बुलेटिन। धन्यवाद।